हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो कि हमारे शशि शरण सर के द्वारा निकाला गया एक अद्भुत पुस्तक है, जो कि एनसीईआरटी का निचोड़ है। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज अध्याय 2, जो कि है विविधता एवं भेदभाव। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को लाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि हमारे बहुत ही दोस्त हैं जिनके पास अभी ये बुक अवेलेबल नहीं हो पाया है या किसी वजह से वो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, तो बस एक ही मोटिव है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ना कि मैं टीचर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों को भी इससे हेल्प मिले। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संसार में डैश मुख्य धर्म है? 4, 6, 8, 10। तो आंसर हो जाएगा 8। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते थे। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह डैश का रूप ले लेती है? आग्रह, पूर्वाग्रह, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह। चलिए तो एनसीईआरटी के निचोड़ को देख लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती हैं, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे डैश कहते हैं? अरूढ़िवादी धारणा, रूढ़िवादी धारणा, धारणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा। एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग ही मिलते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने को रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के पास अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भेदभाव तब होता है जब लोग डैश धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं? पूर्व आग्रह, रूढ़िबद्ध, ए और बी, दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध, दोनों। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुआं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भेदभाव से तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति को कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं। ऑप्शन बी, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं। ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति को एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा उसको इस्तेमाल करने देते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास से चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। सेम हमने ऊपर जो पढ़ा था वही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? सामान्य, अनुसूचित,
जनजाति, दलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो आंसर हो जाएगा दलित। तो एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दलितों को सरकार निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखती है? सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति। तो आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति। सेम क्वेश्चन नंबर 6 वाला ही डिस्क्रिप्शन है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन महापुरुषों ने कहा कि न्याय तभी हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो? महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज के व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग इस बात से भी अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किनका जन्म महार जाति में हुआ था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 टू 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वकील बनने के लिए किस देश गए? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, रूस। तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब कोई देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं तो वो देश कहलाता है निरंकुश, धर्मनिरपेक्ष, तानाशाह राजतंत्र। आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। एनसीईआरटी की लाइनें कहती हैं, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। ऐसी हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है और आगे अध्याय 3 स्टार्ट होगा जो कि हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियोस, मेरा ये एफर्ट अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।